Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। जिनकी खातिर शहर भी छोड़ा, जिनके लिए बदनाम हुए, आज वही हमसे बेगाने बेगाने से रहते हैं। इस शेर को लिखने वाले शायर हबीब जालिब पाकिस्तान के लाहौर के रहने वाले हुए। अच्छे शायर थे, लेकिन उनको भविष्य की समझ कहां थी। उन्होंने जब ये शेर लिखा था तब उन्हें कहां भान था कि दशकों बाद नारंगी बालों वाला एक अमेरिकी राष्ट्रपति उनके वतन पे 29% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाकर कहेगा, दे आर किसिंग माई एस। लेकिन हबीब जालिब को एक और बात नहीं पता थी। बात यह कि अगर उनका यही शेर दुनिया का सबसे अमीर आदमी पढ़ लेता तो उसका दिल कितना टूटता। उसे याद आती उस धोखे की जो व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठे उसके नारंगी बालों वाले दोस्त ने दिया था। बैकग्राउंड में बादशाह की आवाज आती कि इसको सुनकर लौंडे रोएंगे। भूमिका समाप्त हुई, आपको कहानी के किरदारों से मिलवाते हैं। नारंगी बालों वाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क, दोनों की दोस्ती खटाई में कारण ट्रंप के अंड बंड टैरिफ जो 90 दिनों के पॉज पर हैं और इससे हो सकने वाले नुकसान। तो क्या कहानी है दोनों नेताओं के बीच की, दोस्ती कैसे शुरू हुई और अब दोनों लोगों ने अपनी डीपी क्यों हटा ली है, इस पर बात करते हैं। 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में इरोल मस्क और माय मस्क को एक संतान की प्राप्ति हुई। नाम रखा एलॉन रीव मस्क। जूनियर मस्क कुछ समय तक अपने घर में रहे, फिर आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा और फिर अमेरिका की यात्रा की। पढ़ाई लिखाई काम धंधे के सफल असफल प्रयासों के बाद मस्क को साल 2002 में अमेरिका की नागरिकता मिली, लेकिन साल 2002 में ही मस्क ने एक जरूरी कदम उठाया। उन्होंने स्पेस के क्षेत्र में काम करने के लिए अपनी कंपनी की नींव रखी, नाम दिया स्पेस एक्स। और साल 2004 में मस्क ने टेस्ला मोटर्स नाम की कंपनी में निवेश किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए और फिर साल 2008 में मस्क इस कंपनी के CEO बने। अब मस्क 2 बड़ी कंपनियों के मालिक थे। बड़ी कंपनियों को चलाने के लिए कुछ काफी गुणा गणित करना पड़ता है, सरकार की सहायता भी चाहिए होती है, ठेके भी चाहिए होते हैं। मस्क इन सबके लिए तैयार तो थे, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। इस समय अमेरिका में एक बहुत बड़ा शिफ्ट भी हो रहा था। रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश का 8 सालों का कार्यकाल खत्म हो चुका था और साल 2008 के चुनाव में डेमोक्रेट प्रत्याशी बराक ओबामा राष्ट्रपति चुने गए थे। ये कल राजनीतिक बदलाव नहीं था, एक सांस्कृतिक किस्म की करवट भी थी, क्योंकि बराक ओबामा के साथ इस तथ्य की भी आमद हुई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर पहली बार कोई ब्लैक समुदाय का व्यक्ति बैठेगा। अमेरिकी जनता के एक बड़े हिस्से को लगने लगा कि उनके देश का माहौल पहले के मुकाबले अब ज़्यादा समावेशी बनेगा। इस माहौल के बीच इलॉन मस्क ने अपनी एक लाइन बनाई थी कि वो सरकारों की उन नीतियों का सपोर्ट करेंगे जो साइंस, टेक और इनोवेशन के क्षेत्र में काम को बढ़ावा देंगी। लेकिन ये लाइन बहुत धुंधली थी क्योंकि मस्क का खुद का स्टैंड काफ़ी अलग था। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट बताती है कि जब बराक ओबामा पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो मस्क उनसे बस हाथ मिलाने के लिए 6 घंटे तक लाइन में खड़े रहे थे। इस समय डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे? जिस समय यह घटनाक्रम हो रहा था उस समय ट्रंप एक किंचित सफल बिजनेसमैन और एक असफल राजनेता का जीवन जी रहे थे। ट्रंप ने तो 90 के दशक में बतौर रिपब्लिकन अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, ऐसे में उनकी राजनीति की लाइन तो फिक्स हो गई थी। लेकिन साल 2011 आते आते यह भी समझ में आया कि ट्रंप अब राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। साल 2012 अमेरिका में चुनाव होने थे और जैसा चुनाव के पहले होता है, महीनों पहले से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के तमाम उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं, जगह जगह भाषण देते हैं, चेक करते हैं कि कौन कितने पानी में है। जो भी सबसे कमजोर साबित होता है वो रेस से हट जाता है और आखिर में बचते हैं 2 ही उम्मीदवार और उनके बीच में फाइट होती है, फाइनल फाइट। तो साल 2012 वाले चुनाव में डेमोक्रेट खेमे से आखिरी उम्मीदवार हुए बराक ओबामा अच्छी बैटिंग कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो रिपब्लिकन वाली साइड से लड़ेंगे। शुरुआती कन्वेंशंस में हिस्सा भी लिया, भाषण वगैरह दिया, लेकिन उस समय के मजबूत रिपब्लिकन नेता मिट रोमनी की चुनाव पर पकड़ देखकर ट्रंप ने चुनाव से पीछे हटने का फैसला ले लिया। और जब चुनाव हुए तो इलॉन मस्क ने बराक ओबामा के नाम पर अपना वोट दिया और बराक ओबामा फिर से ओवल ऑफिस पहुंचे। इस समय तक ट्रंप और मस्क के बीच सीधे कोई मुलाकात नहीं हुई थी। दोनों अमीर बिजनेसमैन थे तो दोनों एक दूसरे को जानते तो थे ही, आमना सामना बस नहीं हुआ था, ऐसा कहा जा सकता है। दोनों अपने अपने कामों में लगे हुए थे। और ऐसे आया साल 2016 का अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव। इस बार बराक ओबामा नहीं खड़े थे। डेमोक्रेट खेमे से उम्मीदवार थी हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिकन खेमे ने अपनी लाइन साफ कर ली थी कि इस बार ट्रंप सरकार
ट्रंप अपनी 2012 वाली गलती दोहराना नहीं चाहते थे, इसलिए चुनाव पूरी तैयारी से लड़ा। इस चुनाव में इलॉन मस्क ने हिलरी क्लिंटन को वोट दिया, वो हार गईं और ट्रंप जीवन में पहली बार व्हाइट हाउस पहुंचे। मस्क ने हिलरी को बस अपने राजनीतिक झुकाव की वजह से वोट नहीं दिया था, वो सच में नहीं चाहते थे कि किसी भी हाल में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे। सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने कहा भी था कि मुझे ये बात मजबूती से लगती थी कि वो सही आदमी नहीं है, उनका चरित्र अमेरिका के साथ फिट नहीं बैठता है। लेकिन ट्रंप ने बड़ा दिल दिखाया। राष्ट्रपति बनने के बाद ही उन्होंने एक आर्थिक सलाहकार समिति बनाई, इसमें उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क को जगह दी। ट्रंप को उनके करीबियों ने मस्क को शामिल करने के खिलाफ सलाह भी दी थी, लेकिन ट्रंप नहीं माने। मस्क की अमेरिकी सरकार में अब एंट्री हो चुकी थी। ट्रंप और मस्क की साथ में तस्वीरें सामने आई। इलॉन मस्क के चाहने वालों ने उनके खिलाफ आवाज भी रखी, कहा कि उन्होंने सरकार का साथ पकड़ के अच्छा नहीं किया। लेकिन मस्क ने सफाई दी, कहा कि वो पर्यावरण और इमिग्रेशन के परिष्कृत कानूनों के लिए आवाज उठाने खातिर सरकार से जुड़े हैं। कुछ दिनों तक चीजें सामान्य थीं, लेकिन राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप के सिर में अमेरिका के भलाई के लिए अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे। कभी वो अपने साथ व्यापार करने वाले देशों पर टैक्स और सैंक्शन लगाने की, टैरिफ लगाने की बात करते, तो कभी कहते कि अमेरिका और मेक्सिको के बीच लंबी दीवार खड़ी करनी है। किसी न किसी मौकों पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत पर भी सवाल खड़े किए थे। लेकिन हद तो तब हो गई थी जब उन्होंने कहा कि पर्यावरण परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज एक भ्रम है, एक हॉक्स है। 1 जून 2017 की तारीख आई। इस दिन ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से बाहर निकल रहा है। दरअसल साल 2015 में दुनिया के बहुत सारे देशों के प्रधान फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिले थे और यह तय हुआ था कि सभी देश मिलकर दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजों से बचाएंगे। इसमें सबसे अधिक जिम्मेदारी अमेरिका जैसे विकसित देशों की तय हुई थी, जिन्हें उत्पादन के क्षेत्र में ऐसे बदलाव करने थे जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने वाली गैसों का उत्सर्जन कम हो। इसी अग्रीमेंट से ट्रंप ने बाहर निकलने का ऐलान किया था और अगले ही दिन यानी 2 जून 2017 को इलॉन मस्क ने ट्रंप की समिति से इस्तीफा दे दिया। कहा कि पर्यावरण परिवर्तन एक असली चीज है, हॉक्स नहीं है। पेरिस अग्रीमेंट से निकलना अमेरिका और दुनिया के लिए बिल्कुल अच्छा फैसला नहीं था। ट्रंप को इस फैसले से चोट जरूर पहुंची थी, लेकिन वो कड़वा घूंट पी के रह गए थे। हालांकि जनवरी 2020 में सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क की तारीफ की थी। कहा था कि मस्क हमारे समय के बुद्धिमान लोगों से, सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक है। साल 2020 में एक अलग मौके पर इलॉन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति को मोरॉन, सनकी कह दिया था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को सूचना मिली थी कि एलॉन मस्क अपनी कार कंपनी टेस्ला की फैक्ट्री मेक्सिको में लगाना चाहते हैं, दूसरे देश में। और आपको मालूम ही है कि ट्रंप मेक्सिको नाम से कि कितना चिढ़ जाते हैं। तो ट्रंप ने मस्क को बुलावा भेजा, दोनों व्हाइट हाउस में मिलते। कॉफी, नाश्ते, बियर वगैरह का भी दौर शायद चला ही होगा, लेकिन दोनों का मुंह फूला ही रहा। राजनीतिक खबरों की पत्रिका है पॉलिटिको, इन्होंने एक आर्टिकल सूत्रों के हवाले से लिखा। इसमें लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के पहले मस्क ने एक व्यक्ति से कहा कि ट्रंप पूरा सनकी है, ही इज अ मोरॉन। ट्रंप से मीटिंग के दौरान मस्क ने व्हाइट हाउस के बारे में कहा कि वो चीन में दिखे महल के आउट हाउस जैसा दिखता है। इस मीटिंग के दौरान दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि कोरोना वायरस कोई महामारी नहीं है, बल्कि बस एक आम सर्दी जुकाम है। दोनों ने यह भी कहा कि लोग बिना वजह घबरा रहे हैं। साल 2020 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव होने थे। ट्रंप को भरोसा था कि वो फिर से राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को अपना उम्मीदवार बना दिया। ट्रंप तो पहले से ही महाभियोग का सामना कर रहे थे, उनकी पॉपुलैरिटी भी गिरने लगी थी। चुनाव हुए, मस्क पर मीटिंग शीटिंग का कोई फायदा हुआ नहीं, उन्होंने बाइडेन को जाकर वोट दे दिया। ट्रंप औंधे मुंह गिरे और जो बाइडेन राष्ट्रपति के बनने का रास्ता उनका खुल गया था। अब घटनाक्रम चेंज हुआ। कैलेंडर में तारीख लगी 6 जनवरी 2021 की। नतीजा तो घोषित हो ही चुका था, अब बस जो बाइडेन की ताजपोशी होनी थी। लेकिन यह ट्रंप को मंजूर नहीं था, पच नहीं रहा था। ट्रंप ने अपने समर्थकों के बीच एक रैली में कहा कि हम सब जमकर लड़े और आप लोग अब भी नहीं लड़ेंगे तो शायद हमारे पास एक देश नहीं होगा। ट्रंप ने अपने समर्थकों से कहा कि वो शांति और देशभक्ति के साथ अपनी आवाज सभी को सुनाए। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को देशभक्ति और शांति ये 2 शब्द समझ ही नहीं आए और वो यूएस कैपिटल पर हमला बोल बैठे। ट्रंप की हार से क्रोधित थे और चुनाव पलटने के मूड में थे, तो इनको यूएस कैपिटल में तोड़फोड़ एक अच्छा बहाना लग गया था। बहरहाल इस भीड़ को काबू में किया गया और 8 जनवरी को सोशल मीडिया साइट ट्विटर ने एक फैसला लिया। ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को फौरन बैन कर दिया। कारण गिनाया कि ट्रंप सोशल मीडिया के जरिए फिर से हिंसा भड़का सकते हैं। ट्रंप के ट्विटर से बैन होने की सबसे मुखर आलोचना इलॉन मस्क ने की। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू मस्क ने कहा था कि ट्रंप को बैन करना एक गलत और महामूर्खतापूर्ण निर्णय है। बैन होने के बाद ट्रंप अपनी अंटी से पैसा ढीला करके खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा कर चुके थे, नाम था ट्रुथ सोशल। एक्स पर वापसी के बाद भी ट्रंप की ज्यादा एक्टिविटी अपने
ट्रुथ सोशल पे ही बनी रही, अब भी वहीं पे ज्यादा लिखते पढ़ते हैं। बहरहाल समय का पहिया घूमा, बाइडेन ने शपथ ली, लेडी गागा ने गाना गाया और एक डेमोक्रेटिक सरकार की स्थापना हुई। लेकिन कुछ ही महीनों में बाइडेन सरकार और इलॉन मस्क के बीच तनाव शुरू हो गए। पत्रिका फॉर्च्यून में छपी एक खबर से एक वाकया बताते हैं। लिखा है कि मस्क को लगने लगा कि टेस्ला को उसके मूल राज्य कैलिफोर्निया में अनुचित रूप से निशाना बनाया जा रहा था। इसके चलते इलॉन मस्क और कंपनी मुख्यालय 2021 में ऑस्टिन टेक्सास में ट्रांसफर हो गया। इसके बाद मस्क का तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन से मोहभंग होने लगा, क्योंकि बाइडेन ट्रेड यूनियंस का भी समर्थन करते दिख रहे थे। ये यूनियन मस्क की कार कंपनी टेस्ला से अक्सर टकराव में रहते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या बाइडेन सरकार के नाम पर मुंह बिचकाने वाले इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के करीब आने लगे थे? ऐसा भी नहीं है। अभी दोनों के बीच, यानी ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच मल्टी लेवल की थुक्का फजीहत होनी थी, क्योंकि राजनीति और मुंहफटपना जो न करवा दे। जुलाई 2022 एक अधिवेशन में डोनाल्ड ट्रंप को फ्री स्पीच पर बोलना था। अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल का प्रचार किया उन्होंने, लेकिन इलॉन मस्क पर बोलते हुए कहा कि ही इज अ बुलशिट आर्टिस्ट। इस पर मस्क ने एक्स पर अपना जवाब लिखा कि समय आ गया है कि ट्रंप अपनी टोपी टांगें और सूर्यास्त की ओर नाव लेकर निकल जाएं, मतलब संन्यास ले लें। उन्होंने यह भी कहा कि डेमोक्रेट लोगों को भी इस आदमी पर अटैक नहीं करना चाहिए, ताकि इसको यह न लगे कि बचने का एकमात्र तरीका बस प्रेसिडेंट बनना है। ट्रंप को जमकर मिर्ची लग गए अपने ट्रुथ सोशल पर लॉगिन किया और एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और मस्क के साथ जो व्हाइट हाउस में 2020 में मीटिंग हुई थी उसका जिक्र करने लगे। कहा कि एलन मस्क व्हाइट हाउस आए और मुझसे अपने तमाम सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स के लिए मदद मांग रहे थे, चाहे वो इलेक्ट्रिक कारें हों जो ज्यादा दूर तक चलती नहीं, ड्राइवरलेस कारें हों जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, या फिर रॉकेट हो जो कहीं नहीं जाते, जिनके बिना वो बेकार होते हैं। तो वो मुझे बता रहे थे कि वो बड़े ट्रंप समर्थक और रिपब्लिकन है। उस समय मैं उनसे कहता कि घुटनों के बल गिरो और माफी मांगो, तो ऐसा भी कर देते थे। इस पर मस्क ने रिप्लाई किया, एलमाओ भी पढ़ेंगे शायद, इस इंटरनेट शब्दावली है, मतलब निकाल लीजिए कि मैं पेट पकड़ के हंस रहा हूं। अब अक्टूबर 2022 आया, टेस्ला के मालिक ने ट्विटर खरीद लिया। तत्कालीन मालिक से मेल पर वर्क रिपोर्ट मांग ली, ऑफिस में किचन वाला सिंक लेकर चले गए, फुल ऑन गंदगी, इस्तीफे वगैरह का दौर बीता, नई बहाली हुई और मस्क ने आदेश दिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट जिला दिया गया। समय बीता, साल 2024 में होने वाले चुनाव की आहट शुरू हो चुकी थी और सबकी निगाहें थी इलॉन मस्क किधर जाएंगे, क्योंकि मस्क जिधर जाते उनके मालिकाने वाला एक्स ट्विटर वाला एक्स वो भी उधर ही जाता, वहीं पे सारे कैंपेन वगैरह चलते। ऐसे में मार्च 2024 में मस्क ने एक पोस्ट लिखी और साफ कर दिया कि वो इस साल किसी भी राजनीतिक पार्टी को डोनेट नहीं करने वाले हैं। लेकिन मस्क ने जब ये पोस्ट लिखी तब कम लोगों को ये जानकारी थी कि वो फ्लोरिडा जाकर डोनाल्ड ट्रंप के आवास पर एक मीटिंग कर चुके हैं। फिर आया जुलाई 2024 का महीना और एक ऐसा घटनाक्रम अनफोल्ड हुआ जिसने मस्क और ट्रंप की एकदम दांत काटी दोस्ती करवा दी। ट्रंप एक बार और राष्ट्रपति बनने के लिए ताल ठोक चुके थे। 13 जुलाई 2024 की तारीख, इस दिन डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। जब ट्रंप भाषण दे रहे थे तभी गोली की आवाज आई और एक गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। इसे ट्रंप की जान पर हमला कहा गया, असैसिनेशन अटेम्प्ट। ट्रंप पर हमला होने की खबरें, तस्वीरें सामने आईं और कुछ ही मिनटों बाद इलॉन मस्क ने एक्स पर कह दिया कि वो ट्रंप का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। फिर एक के बाद एक कुछ और खबरें आईं, जैसे इलॉन मस्क ट्रंप की रैली में शामिल हुए, ट्रंप फिर से चुने जाएं इसके लिए इलॉन मस्क ने $200 मिलियन की पॉलिटिकल एक्शन कमिटी PAC इसका गठन किया और सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्रंप का समर्थन करने वाली पोस्ट को बढ़ावा दिया गया, भले ही वो फेक न्यूज या भ्रामक सूचनाएं क्यों न हो। चुनाव के समय ही डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो जैसे ही चुने जाएंगे इलॉन मस्क को अपने कैबिनेट का हिस्सा बनाएंगे। ऐसा हुआ भी। ट्रंप चुनाव जीते, इलॉन मस्क बने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी DOGE के DOGE उसके सर्वेसर्वा। ध्यान रहे कि ये वही विभाग था जिसने USAID की फंडिंग रोक दी थी। ये फंडिंग का केस क्या था, हमने लल्लन टॉप शो के एक एपिसोड में विस्तार से समझाया है, आप डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक में जाकर देख सकते हैं। लेकिन सत्ता में आए ट्रंप पर सच में एक सनक सवार थी। वो तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहते थे, यानी जैसे को तैसा टाइप का टैक्स। यानी अगर कोई देश अमेरिका के सामान पर, अमेरिका के बेचे हुए सामान पर X% टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी उस देश के भेजे सामान पर X% के आसपास ही टैक्स लगाएगा, न ज्यादा न कम। ऐसा करने से वो देश अमेरिका के भेजे सामान पर टैक्स कम करने को बाध्य हो जाएगा, अन्यथा उस देश के सामानों की अमेरिका में ज्यादा टैक्स की वजह से खपत कम हो जाएगी। यानी ज्यादा टैक्स लगाकर अमेरिका को फायदा हो न हो, बाकी देशों का बंटाधार तय है।
2 अप्रैल 2025 को ट्रंप कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में बड़ा सा बोर्ड लेकर आए और चाँप कर टैरिफ लगा दिया। 10, 20, 30, 40, 50 अपनी गणित लगाई और जिस पर जो मन हुआ उसके सामने वो टैक्स लिख दिया। कहा कि इससे अमेरिका में उत्पादन बढ़ेगा और लोग अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे। लेकिन ट्रंप का यह कदम मस्क को नहीं पसंद आया था। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर बताती है कि 5 और 6 अप्रैल को टेस्ला मालिक ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की, आग्रह किया ऐसा न करें, अपना टैरिफ प्लान वापस लें, लेकिन ट्रंप नहीं माने। 5 अप्रैल को मस्क ने इटली के डिप्टी पीएम मत्तेओ साल्विनी के साथ एक वीडियो कॉल में कहा कि यूरोप और यूएस के बीच 0 टैरिफ होना चाहिए, मतलब एक तरह का ट्रांस अटलांटिक फ्री ट्रेड जोन बने जिसमें यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के उत्पादों पर कोई शुल्क न लगाएं। लेकिन ट्रंप उसी दिन ईयू पर 20% का टैरिफ लगा चुके थे। यानी मस्क और ट्रंप अब खुलकर 2 मोर्चों पर, अलग अलग मोर्चों पर खड़े दिख रहे थे। इसके पहले 26 मार्च को भी ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाकर कार इंपोर्ट और ऑटो पार्ट्स के सेक्टर को टेंशन दे दी थी। मस्क ने इस पर टिप्पणी भी की थी, कहा था कि टैरिफ इंपैक्ट ऑन टेस्ला इज स्टिल सिग्निफिकेंट। यानी मस्क की कार कंपनी टेस्ला को भी इसकी मार झेलनी पड़ी, उनकी चिंता वाजिब थी। 2025 के पहले 2 महीनों में उनके कारों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 49% गिरी है। मार्च 2025 में टेस्ला ने अमेरिकी सरकार को एक पत्र भी लिखा था। उसमें साफ कहा था कि जब अमेरिका टैरिफ लगाता है तो दूसरे देश भी जवाबी टैरिफ लगाते हैं। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान इलेक्ट्रिक कार सेक्टर को होता है। यानी मस्क को, इलॉन मस्क को अपने टेस्ला मोटर्स की ज़्यादा चिंता थी, साथ ही उन तमाम प्रोजेक्ट की चिंता थी जिसको उन्हें दूसरे देशों में बेचना है, जिसमें एक है स्टारलिंक इंटरनेट प्रोजेक्ट। लेकिन ट्रंप अपने चुनावी कैंपेन में हचक कर पैसा लगाने वाले दोस्त की बात नहीं मान रहे थे, मस्क को नहीं सुन रहे थे। तो सवाल है कि वो बात सुन किसकी रहे थे? सुन रहे थे पीटर नवारो की। पीटर नवारो ट्रंप के पुराने सलाहकार हैं और टैरिफ वाले प्लान के असली मास्टरमाइंड बताए जाते हैं। जब से ट्रंप के टैरिफ लागू हुए हैं तब से पीटर नवारो पूरे आत्मविश्वास के साथ ट्रंप के इस प्लान का बचाव कर रहे हैं। उन्होंने 3 अप्रैल को अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN पे कहा था कि बाजार नीचे जाएगा लेकिन जल्द ही उभरेगा। एक्स के एक यूज़र ने नवारो का ये वीडियो रीपोस्ट कर दिया और उनकी हार्वर्ड इकोनॉमिक्स PhD डिग्री की ओर इशारा किया। मस्क ने इस पोस्ट का जवाब दिया, लिखा कि अ PhD इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम हार्वर्ड इज अ बैड थिंग नॉट अ गुड थिंग। यानी यह डिग्री फायदा नहीं, नुकसान है। फिर नवारो बना मस्क का एक और वाकया हुआ। दरअसल फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में नवारो ने कहा कि मस्क को लगता है कि वो सब कुछ खुद करता है, लेकिन असल में वो एक असेंबलर है, मैन्युफैक्चरर नहीं। यानी बनाता नहीं है, अलग अलग पार्ट्स जोड़कर असेंबल करता है। वो चाहता है कि सस्ते पार्ट्स चीन से आएँ, यूरोप से आएँ और यहाँ असेंबल हो। हम ऐसा अमेरिका नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सामान यहीं बनाए जाए। इस पर मस्क ने पलटवार किया। एक्स पर उन्होंने नवारो को लिखा कि नवारो इज अ ट्रूली अ मोरॉन, What he says is demonstrably false। यानी नवारो सनकी है, वो जो कहते हैं वो निरा झूठ होता है। लेकिन बहस तब बड़ी हो गई जब एक खबर सामने आई। खबर छपी पॉलिटिको में। ट्रंप आजकल अपने कैबिनेट सदस्यों से बंद कमरे की मीटिंग में कह रहे हैं कि इलॉन मस्क जल्द डॉजे का प्रभार छोड़ने वाले हैं। ऐसा खबर में लिखा गया। पॉलिटिको की रिपोर्ट का मस्क और व्हाइट हाउस दोनों ने खंडन कर दिया, लेकिन बात आगे चल निकली थी। द गार्डियन में छपी खबर के मुताबिक अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने बयान में अपने ऐसे ही संकेत दिए थे। कहा कि सरकार से अलग होने के बाद भी इलॉन मस्क एक दोस्त और सलाहकार की भूमिका में बने रहेंगे, जैसे संकेत हों कि वो तो जाएंगे। जानकारों ने मतलब निकाल लिया कि ट्रंप और मस्क के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस थ्योरी पर 8 अप्रैल को मुहर भी लग गई। इस दिन व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट से पत्रकारों ने पूछा कि क्या दोनों जने के बीच लफड़ा चल रहा है। मैडम जी ने जवाब दिया कि यह कोई रहस्य नहीं है कि टैरिफ और व्यापार पर मस्क और नवारो के विचार अलग अलग हैं। लड़के तो लड़के ही होते हैं और हम झगड़ा जारी रहने देंगे। मतलब ऐसा कौन कहता है? बॉयज विल बी बॉयज एंड वी विल लेट द स्पैरिंग कंटिन्यू, ऐसा कह दिया उन्होंने। अब हालांकि ट्रंप का इतिहास है दोस्ती तोड़ने का। फॉर्च्यून पत्रिका में छपे एक लेख का जिक्र करते हैं। इसमें कहा गया है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे माइक पेंस ने कहा कि 6 जनवरी 2021 को कैपिटल में हुए दंगे में ट्रंप ने उनके परिवार को खतरे में डाल दिया और उन्हें संविधान का उल्लंघन करने के लिए धमकाने की कोशिश की। ट्रंप के पूर्व अटॉर्नी जनरल बिल बर ने 2020 के चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के ट्रंप के झूठे दावों का खंडन किया और बाद में कहा कि ट्रंप को ओवल ऑफिस के पास भी नहीं होना चाहिए। और ट्रंप के लंबे समय तक वकील रहे माइकल कोहेन ने 2019 में एक हाउस कमेटी को बताया था कि जो लोग ट्रंप का अंधभक्ति से पालन करते हैं, जैसे मैंने किया, उन्हें भी वही अंजाम भुगतना पड़ेगा जो मैं भुगत रहा हूं। और ट्रंप है, सत्ता लोलुप, नहीं चाहते कि कोई उनसे ज्यादा रोशनी बटोरे, नहीं चाहते किसी की छाया में रहना।
और मस्क अमीर हैं। हमारे साथी आशीष कहते हैं कि वो धनपशु भी हैं। किसी की छाया में रहना वो भी नहीं चाहते, बात मनवाना चाहते हैं, आकंठ अहंकार से भरे हुए। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे प्रशांत हैं। आप लल्लन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।